नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ जितेंद्र गुरुपंच। दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बालोद नगर पंचायत गुरूर में। दर्शकों, आज प्राप्त जानकारी अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन इस धनकर गड़रिया भवन गुरूर में किया जा रहा है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस सत्संग प्रवचन में किस प्रकार की व्यवस्था की हुई है, ग्राउंड जीरो से तमाम कवरेज आपको दिखाएंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग व्यवस्था की तरफ, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यहां पर बहुत सारी मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहनों को व्यवस्थित तरीके से जमा के रखा गया है। हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार बहनें, उनसे जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार जी। सच साहेब। बहन जी, क्या नाम है आपका? विद्या भारती। बहन जी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन को व्यवस्थित तरीके से सजा के रखा गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जी सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग रखा हुआ है। उसमें जितने भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, उनके वाहनों को व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो आने जाने के लिए। जी धन्यवाद। सच साहेब। नमस्कार जी। सच साहेब जी। बहन जी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी मोटरसाइकिल यहाँ पर दिख रही है, तो इस आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में लाभ लेने के लिए कहाँ कहाँ के श्रद्धालु आए हुए हैं? जी सर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु ब्लॉक के जितने भी गांव हैं आसपास में, उसमें के सभी भाई बहनें सत्संग का लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। जी धन्यवाद साहेब। नमस्कार जी। सच साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? जागृति राशि। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप जूते और चप्पल को व्यवस्थित तरीके से जमा कर रख रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जूता चप्पल का सेवा मिला हुआ है। जो भी पुण्यात्मा सत्संग सुनने आते हैं, उसका चप्पल इधर उधर ना हो जाए, इसलिए व्यवस्थित रूप में रखते हैं ताकि गुम ना हो जाए। जी धन्यवाद। सच साहिब। नमस्कार जी। सच साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? सविता दासी। बहन जी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तकों को अलग अलग तरीके से सजा के रखा गया है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इस पुस्तक के माध्यम से शास्त्र अनुसार भक्ति विधि को इस पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्थर टूट गिरे बहु न लगता डार। कि हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तभी हम जन्म मरण दीर्घ रोग से मुक्ति पाएंगे। हमारे गुरु जी का मुख्य उद्देश्य यही है। वैसे हमने देखा है कि अधिकतर हर रविवार को संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन करवाते हैं, तो हर संडे सत्संग प्रवचन कराने का मेन रीज़न क्या होता है? हर रविवार को सत्संग कराने का मेन उद्देश्य है कि हम सद्भक्ति करके ही इस मनुष्य जीवन से पार हो सकते हैं। ये हमारे गुरु जी का उद्देश्य है। नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? जितेश्वरी दासी। बहन जी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े से टप में दूध से बनी हुई ताज़ी गाढ़ी चाय बनाया जा रहा है, तो ये जो चाय है वो किसके लिए बनाया जा रहा है? यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग हो रहा है, और उस सत्संग सुनने के लिए आए हैं वे श्रद्धालुओं के लिए चाय राम की व्यवस्था है। तो बहन जी, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बिस्कुट के पैकेट को भी खोल के रखा गया है, तो क्या चाय के साथ बिस्कुट भी दिया जाता है? जी हाँ, चाय राम और बिस्किट राम दिया जाता है। तो बहन जी, क्या ये जो सेवाएं हैं ये निःशुल्क लिया जाता है कि कुछ चार्ज वगैरह दिया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल फ्री है। जी धन्यवाद। साहिब। निश्चित ही दर्शकों, अंततः हम लोग पहुंच गए हैं उस सत्संग भवन के अंतर्गत, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम एक प्रोजेक्टर के माध्यम से यहां पर दिखाया जा रहा है, जिसमें माइयों की बैठक व्यवस्था अलग से किया गया है। साथ ही आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भाइयों के लिए बैठक की व्यवस्था अलग से की है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए अपने आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में आज एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं, बढ़िया शांत चित होकर एक अनुशासन का नज़ारा प्रस्तुत करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है इस सत्संग प्रवचन में कतारबद्ध तरीके से बैठकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कुछ बहनें, उनसे जानते कुछ सवाल। नमस्कार जी। सच साहेब जी। माता जी, क्या नाम है आपका? अनुरूपा दासी। माता जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज
33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में फ्लैक्स में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की फ़ोटोज लगी होती है, तो उसका कारण क्या है? सर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्र अनुसार उनकी भक्ति कराते हैं। आध्यात्मिक सत्संग में हमारे गुरु जी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। जैसे हमारे घर में पंखा पानी जल की व्यवस्था के लिए हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें इस देवी देवताओं का लाभ लेने के लिए उनके मूल ज्ञान को की साधना करना होता है, तभी वो देवी देवता हमारे सर्व सुख और सर्व लाभ देते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार इस धरातल पर आकर परोपकारी सेवा पहल कर रहे हैं, तो जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका विशेष कारण क्या है? जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र सदग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण के आधार पर हमें सद्भक्ति बता रहे हैं। और ये ही नहीं बल्कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथ पर अपनी उंगली रख कर हमें पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी 10वीं व 12वीं का पाठ्य पुस्तक पढ़कर उत्तीर्ण होगा और अपना भविष्य बनाएगा, ठीक उसी प्रकार हम शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तो हमें सर्व सुख लाभ होगा और हमारे आत्मा का कल्याण होगा। साथ ही में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज समाज उत्थान के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, नशा मुक्त अभियान, और हाल ही में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसमें लाखों गरीब व बेसहारा परिवारों के लिए वरदान का साबित हो रहा है। ऐसे वे निस्वार्थ सेवा और परोपकारी पहल को देखकर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद भी लाखों करोड़ों अनुयायी दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं और नाम दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करा रहे हैं। जी धन्यवाद। सच साहिब जी। दर्शकों, आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में आए तो जाना कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज मिशन विश्व कल्याण के लिए अनेक मानव परोपकारी और निस्वार्थ सेवा भावना को प्रदर्शित करते हुए आध्यात्मिक पहल और सामाजिक पहल भी कर रहे हैं। दर्शकों, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा भी दिया जा चुका है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं संवाददाता जितेंद्र गुरुपंच, एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। धन्यवाद।